अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं और अकरम साहब एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हैं। तो आज दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। पहली तो ये कि आईएमएफ ने खैर से हरी झंडी दिखा दी है, सॉरी लाल झंडी दिखा दी है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उस पे बात होगी। और दूसरा हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि नून लीग का फ्यूचर क्या है और बाकी जो 13 पार्टियों का जो मजमूआ पीडीएम है उसका फ्यूचर क्या है। तो अकरम साहब, आईएमएफ तो इनको कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने तो जिस तरह से जो बातचीत की है वो आपने भी सुनी भी होगी, पढ़ी भी है, कुछ इनसाइड की खबरें भी होंगी। तो पहले उस पे स्टार्ट करते हैं। तो आप बताएं, आपके इल्म में क्या आया इसके बारे में? छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी जो रिपोर्ट नजर आ रही है उसको अगर हम सामने रखें तो मुझे तो लगता है कि आईएमएफ ने इनको कोई लाल झंडी नहीं दिखाई। हाँ, उल्टा ये है कि ये जो कंडीशंस आईएमएफ की हैं हाँ, हाँ, वो इनको सूट नहीं करती। सूट नहीं कर वो ना आपकी जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है, ना ये जो सेट ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इसमें बैठी हुई है इनको सूट करती है। बस उसमें दो बुनियादी चीजें, और ये मेरे कोई इल्हाम नहीं हुआ, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो चुकी है। रिपोर्ट हो चुकी अपनी पास अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास जो लड़ाई करने की जो आपके अखराजात है, लड़ाई के, डिफेंस के नहीं, लड़ाई के, आपने उनको कम करना है। अब ये वो बजट है जो कि दुनिया भर की पार्लियामेंट में तो ज़ाहिर है वो डिबेट में आता है। हमारे यहाँ तो कुछ भी डिबेट में नहीं आता। हमारे पास तो वन लाइनर डिबेट आता है जी कि इतने पैसे हमने जो अपनी डिफेंस में कर दिए। अब अगर वो ये डिमांड करें, आपको याद होगा कि श्रीलंका में भी ये हो चुका है। श्रीलंका में उन्होंने उनकी फौजों की कमी का भी प्लेज कर लिया। अभी हमें इंडिया में भी अभी पिछले दिनों बात आई है कि इंडिया भी अपनी अफवाज में कमी कर रहा है। कमी कर वो हाईटेक की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है इस चीज के ऊपर सोचा नहीं जा रहा। अब ये वो एक बुनियादी चीज है जो आपको, मुझे या हमारी सियासी जमातों को कहनी चाहिए। अब आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं वो ये हमारी सूट करती हैं, हमारे लोगों को सूट करती हैं। आईएमएफ कहता है कि आप अपनी अशराफिया को जो उनको आप फैसिलिटेट करते हैं, जो उनको आपने इतने 2.66 ट्रिलियन रुपीस सालाना सब्सिडीज हैं, एग्जम्पशंस हैं, जो आप, ये मैं अब नहीं कह रहा, ये डॉक्टर हफीज पाशा की रिपोर्ट है। उन्होंने यूएन की एक कमेटी की वहां पे रिपोर्ट लिखी है, ये छप चुकी है। ये डॉक्टर हफीज पाशा हमारी जो इस वक्त फाइनेंस की जो जो जूनियर मिनिस्टर हैं, आयशा गौस पाशा, उनके हस्बैंड है। वो कह रहे हैं कि सालाना 2 अब आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि जनाब ये जो 2.66 ट्रिलियन रुपीस की जो आप लोगों को किनको दे रहे हैं, ये तनख्वाहों के और प्लाटों के अलावा है। अगर आप ये सिर्फ कट कर लेते हैं, ये लोगों पे खर्च करते हैं, या आप इससे अपने कर्जे अदा करने शुरू कर देते हैं, तो आपको आईएमएफ की जरूरत ही नहीं रहती। जरूरत नहीं रहती। तीसरी जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था वो ये है कि आईएमएफ कह रहा है, जो कि एक सादा सा है, कोई साहूकार आपको उस वक्त कर्जा नहीं देता जब तक आप उसको यकीन ना हो कि आप उसको पैसा वापस कर देंगे। कर देंगे। वो अगर आपको ये मशवरा दे रहा है कि आप ये करें, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपने अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके। स्टेबिलिटी लाइन। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप ये जो आपने गस्टापो बनाया हुआ है कि वीगो डाले और जनाब उसको उठा, उसको अंदर कर, अदालत ने छोड़ा, हाई कोर्ट ने छोड़ा, और वो छोड़ उसको ऑर्डर बाद में आते हैं, बाद में उठाने वाले पहले आ उठाने वाले जाते पहले आ हैं। जाते चार चार पांच पांच दफा लोगों को जमानतें मिली, रहाई मिली, अंदर कर दिए। ये स्टेबिलिटी नहीं आती इससे। तो मुझे बताइए शुएब साहब, ये डिमांड्स, ये तो वो डिमांड्स है जो आपकी हैं। डिमांड्स है, आपकी डिमांड जो है। मेरी डिमांड है कि यार इस मुल्क के अंदर कोई अमन सुकून शांति रहने दो। ये तुम लोग क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन उसके बाद देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो आने वाले दिन हैं, अगर आईएमएफ इनको कुछ नहीं देता, हमने 3.7 बिलियन वापस भी करना है जून के महीने में। कहाँ से आएगा? अगर आप चाइना से, या इनकी इनकी निगाह है कि हम चाइना से ले लेंगे, चलो चाइना दे भी देगा मिसाल के तौर पे, मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो चाइना दे देगा। चाइना तो अपने सगे बाप को भी कुछ नहीं देता। वो आपके साथ सारे एग्रीमेंट्स होंगे, आप उसका मतलब इंटरेस्ट रेट होगा, सारा कुछ होगा, और उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। कीप दिस इन योर माइंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे महंगाई और बढ़ेगी, शुएब साहब, लोग भी मर जाएंगे। चाइना आपको पहले ही आपके घर आके ये बात कह चुका है कि होश के नाहुन ले, अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी। चाइना नहीं कहता किसी को, चाइना कैश नहीं देता। वो आपने वो पुराना मौका वो सुना होगा, कोई चाइनीज कहावत है, मौका है या वैसे, कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है ना तो उसको रोटी मत खिलाओ, उसको मछली पकड़ना सिखाओ ताकि अपना शिकार वो खुद करे और अपनी रोटी खुद पैदा कर ले। ये चाइना की आज से पॉलिसी नहीं है। ये बाहर की दुनिया जो है, यकीन जाने, जिनको हम शक की निगाह से देखते हैं, हर बंदा साजिश थ्योरी के ऊपर लगा हुआ है। खुदा के लिए वो अपनी बेहतरी चाहते हैं। वो मौलवियां दी आप पीढ़ियां 25 हैं ने, करोड़ की आबादी का मुल्क है। वो मौलवियां का काम है, साडा काम नहीं है, छड्डो नू। चले, ये हम इस पे ज्यादा टाइम देंगे, अगली बात पे आते हैं।
ये जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है, जरदारी साहब आके बह गए ने, जहांगीर तरीन साहब जड़े ने वो एक अपनी सो कॉल्ड किंग्स पार्टी बना रहे ने, ठीक है जी, और नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही। इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा, फिर आगे आपको मौका दूंगा। मेरे पास एक खबर आई है कहीं से, किसी सोर्स से, कि जी डिसाइड ये हुआ है कि अगली मरतबा बिलावल साहब को मौका दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टरशिप का। नून लीग को कुछ नहीं दिया जाएगा सिवाय इसके कि नून लीग नवाज शरीफ को ले आए, इसके अलावा नून लीग के लिए कुछ नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि नून लीग ने की खटिया 14 महीना दी गालां, अवाम की भरपूर गालियां, ठीक है, सिवाय अपने केसेस खत्म करने के इनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। वो आशिफ भी लाओगे तो की कर ले, ठीक है। लेकिन ये जो जो चूचू का मरबा जो नया बनने जा रहा है, सो कॉल्ड किंग्स पार्टी, खैर उसका फ्यूचर भी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उसका फ्यूचर क्या है। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो ये किंग्स पार्टी जो है ये किंग के मुंह के ऊपर ऐसे नली जाएगी जैसे, क्या कहना चाहिए वो। शुएब साहब, ये हर वो हथकंडा है जिसका एंड रिजल्ट ये है कि इस मुल्क के अंदर ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इलेक्शन तो और जिस तरह के इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं उस तरह के ये अब हो नहीं सकते। आपको अंदाजा नहीं है कि अभी अगर इन्होंने कोशिश की कि ये जनाब 96 की तरह का इलेक्शन करवा लें जिसमें मियां साहब बनाए थे प्राइम मिनिस्टर, या 88 का इलेक्शन करा सके जिसमें इन्होंने बेनजीर की सीटें कम कर दी थी, तो ये अब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद लोगों के अंदर इतना गुस्सा है शुएब साहब, ये अभी हमने बाजवा साहब की बात कर रहे थे, वो उसका तो पाकिस्तान का वोटर भी नहीं है, और यहाँ पर लोग जो है ना वो उसके, कल से लोग कह रहे थे किसी तरीके से उसकी जो टेक्स्ट मिल जाए, कोई ट्रांसलेशन मिल जाए कि उसने कहा क्या है। कोई देयर इज नो बॉडी हु इज विद बाजवा, ट्विटर पे आ गई है। ये लोगों का रद्द अमल है। लोग जो हमारी इस वक्त की सिचुएशन, दूसरी बात मैं आपसे जो करना चाह रहा था, सियासी जमातें जो होती है ना उनकी टिकट जो होती है ना वो सबसे बड़ी अपील होती है कि इनकी डिमांड कितनी है। जब ये पिछले साल 10 अप्रैल को जब ये इन्होंने ये जो अपोजिशन खड़ी की है, राजा रियाज टाइप लोग, आप देखिए ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, उसने कहा कि वो छोड़ देगा क्योंकि अगला उसको टिकट नून लीग का मिलेगा। और मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, आज अगर आप राजा रियाज से पूछें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेगा हाँ। इस वक्त जो हालात हैं ये भी इन सबको पता है। ये देखें ये कौन लोग हैं, इनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं ना। इलेक्टेबल्स का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जिनके पास काले करोड़ हैं। इलेक्टेबल्स का मतलब है 10, 15, 20, 25, 40, 50 करोड़ काला करोड़। उन्होंने इस कारोबार में रहना है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो किसी सेफ हेवन से निकल के आए, किसी का जो मर्जी कर ले, ये इनका एक ही काम है कि 50-60 करोड़ रुपया भी लगाना पड़े तो वो खर्च करके आएंगे। क्या ये इस दफा जो इलेक्शंस के दौरान में जो टिकटें बांटी जाती है ना, आप देखते हैं यार, मुस्लिम लीग नून की सारी सियासत हम देखते हैं। यहाँ पर ये होता था कि करोड़ 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ हमजा शहबाज साहब से मुलाकात के खर्च करने पड़ते थे बंदे को। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब वो नहीं है सिनेरियो। अब लोग उस तरह की पैसे खर्च करके मीटिंग्स में नहीं आ रहे। कोई इनके टिकट का मतलब है 50, 5, 10, 15 करोड़ रुपया। आप देखिएगा अभी वक्त इनके हाथ से निकल चुका हुआ है, रेत की तरह से फिसल चुका हुआ है इनके हाथ से। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना ज्यादा डेस्परेशन में जाएंगे ये उतना ज्यादा इस मुल्क का नुकसान करेंगे। अल्टीमेटली आपको अंदाजा है, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उनका कोई खरीदार नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को। अच्छा मेरा एक सवाल है, हम काफी टाइम ले चुके हैं, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। देखिए बात ये है कि इलेक्शन तो वो कराने पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये नामुमकिनात में से है। मतलब आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू द इलेक्शंस। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि 12 या 13 अगस्त को असेंबली टूट जाएगी, जो मेरे पास है। उसके बाद ऑब्वियसली इलेक्शंस, ठीक है। वो चंद एक फजूल किस्म की बातें चल रही हैं कि जी मोहसिन बेग को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार एक बंदा जो अमेरिका को मतलूब है, वहां से फ्रॉड करके भागा हुआ है, उसको आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कमाल नहीं होगी। खैर एनीवे बात आगे चलती है। बात यह है कि अगर ये जो मतलब हालात बनते हैं, नून लीग को क्या मिला, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और बाकी जमातों को क्या मिलेगा? शुएब साहब, उन्होंने अगर लोगों के वोटों से वाली सियासत करनी होती तो उनका तरीकाकार मुख्तलिफ होता। वो जिनके कंधों पे सवार होके आए हैं, जिनके कंधों पे सवार होके आके उन्होंने अपने केसेस माफ करवाए हैं, और वो जो ये बातें कह रहे हैं कि जनाब या ए नहीं है या असी नहीं है,
आप उनकी डेस्परेशन रीड करने की कोशिश करें ना, कि वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने ये उनका अब इस मामले में स्टे खत्म हो गया। उनको पता है कि अब हम वोटों वाला मामला हमारी ज़िंदगी से खत्म हो गया। अब तो ये अगली कोई हुकूमत आए, कुछ गड़बड़ हो, मज़ीद तो इनका मौका किसी का इनका कोई चांस नहीं। सब इनको भी पता है, आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इनको खुद पता है कि हमारे साथ इलेक्शंस में क्या होना है। फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन के अंदर ये शिक मौजूद है कि 6-6 महीने की करके हम टर्म भाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 2023 में नहीं तो 2024 तक तुम लोग जा सकोगे। सवाल तुम नहीं। लोगों के पास लोगों को खिलाने के लिए, लोगों का रोज़गार देने के लिए, क्या आप मुल्क को चलाने के लिए पैसा है? आप विलफुल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट हो जाए। आप बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, क्यों? एनार्की इनको सूट करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अनारकी फैला के इस तरह से जा सकेंगे इस मुल्क से बाहर। किसी के कपड़े सही सलामत नहीं होंगे, किसी की हड्डियाँ और किसी की सर सही सलामत नहीं होगा, लोग जाने नहीं देंगे। शुएब साहब, आपको सड़कों पे जाएँ, लोगों के हाल देखें, दुकानों पे ग्राहक नहीं है, लोग प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उनके ग्राहक नहीं है। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ जाके मज़दूरी कर लेंगे। यहाँ से मुझे रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो 23 करोड़ रुपए लगा के पूरी अपनी फैमिली के साथ इस मुल्क से शिफ्ट कर रहे हैं। वो 25 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं उसकी फर्म। वो तो चला जाएगा। तो वो जो 25 घर हैं, खानदान है, वो क्या करेंगे? ये एक मिसाल है सर। ये वो बंदा है जो 25 करोड़ रुपया खर्च करके अपनी फैमिली को आप और बाकी लोग कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएंगे? कारोबार खत्म, खाना खत्म। आगे से ही लोग पहले से ही एक वक़्त का खाना तो स्किप कर चुके होंगे। लोग उन्होंने अपनी मेरे ख्याल में आपकी आमदनी का 60-70% लोग सिर्फ़ अपने अपना जो है ना खाने पे खर्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम खासा वक्त दे चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है। 2 लफ्ज़ों में सिर्फ मुझे आपने बहुत शॉर्टकट में 1 मिनट में बताना है कि नून लीग का क्या फ्यूचर देख रहे हैं और बाकियों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सर देखिए ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो हमें नज़र आती है, जो ग्राउंड पे है। नून लीग को क्या इस वक़्त मैं आपसे वो गुज़ारिश की थी कि उसके देखते हैं। अब जिन लोगों ने तो अपनी हल्के की सियासत करनी है ना, कि भई उनके पास एक तो काले करोड़ हैं, ठीक है? उन्होंने उनके उसके ज़ोर पे उन्होंने लाइक फिर पंजाब पुलिस उनके साथ है, पंजाब हुकूमत उनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, ये सारी चीज़ें उनके साथ है। लेकिन इसके बावजूद वो डरे हुए हैं। अगर डर ना होता तो इलेक्शन हो चुके होते। तो डर किस बात का है? वो क्या ऐसी सिचुएशन पे जाके लोगों को कहेंगे कि भाई आओ हमारी टिकट लो, इनके टिकट लेने वाले नहीं होंगे सर। जिस तरह की बदतरीन हालात में भी इनके साथ ये नहीं होगा कि कोई इनका टिकट जाके मांगे। चलिए जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में फिर किसी और वीलॉग में इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।